Hello bachcho, let's read the question, and the question here states that these two reactions have been given. Copper sulfate plus iron gives ferrous sulfate and copper, and ferrous sulfate plus zinc gives zinc sulfate plus iron. On the basis of the above reaction, indicate which is more reactive and which is least reactive metal out of zinc, copper and iron. So what is the key concept for this question is to know about the reactive metals, reactive, or we can say the reactivity of the metals. So अब इस क्वेश्चन में हमें दो रिएक्शंस दिए गए हैं. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट रिएक्शन विच इज दिस. सो यहाँ पर फेरस सल्फेट बन रहा है इन एक्वस फॉर्म, एंड ये क्या बना रहा है, कॉपर इन सॉलिड फॉर्म. सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आयरन ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को. सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो आयरन ने डिस्प्लेस किया कॉपर को क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. अब सेकंड रिएक्शन अगर देखें तो सेकंड रिएक्शन में हमें ये दिया गया है कि फेरस सल्फेट इन एक्वस फॉर्म रिएक्ट्स विद जिंक इन सॉलिड फॉर्म. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और आयरन इन सॉलिड फॉर्म बन गया. यानी कि यहाँ पर क्या किया, जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया. सो दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. सो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को और जिंक डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को. तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन तीनों में से आप बताइए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो क्या है, कौन सा है. सो सबसे पहले तो आता है जिंक, क्योंकि जो आयरन को भी डिस्प्लेस कर रहा है. उससे कम रिएक्टिव आता है आयरन, एंड उससे कम जो है रिएक्टिव आता है कॉपर. सो दिस विल बी द अरेंजमेंट on the basis of the reactivity of metals. I hope you have understood this answer very well. All the best and thank you.